हेलो दोस्तों, आप सबके एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। हमें बताना कि माई स्टोरी जो जीवनी है यह किस क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माइकल क्लार्क की यह जीवनी है। तो माई स्टोरी किसकी जीवनी है? तो माइकल क्लार्क की जीवनी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी, हमें बताना है। जब हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी जो समय अवधि हो जाती है बढ़ती है। क्या हो जाती है? तो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। हमें बताना है कि ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नर्मदा नदी से। तो ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है। हमें बताना है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है PDP 8 है। कौन सा है? तो PDP 8 है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। हमें बताना कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो जो समवर्ती सूची की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हमें बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समुद्रगुप्त को। तो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है। हमें बताना कि जो नदी द्वीप माजुली है यह किस नदी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो जो नदी द्वीप जो माजुली है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि भूकंप तरंगे कैसी होती है। हमें बताना कि जो भूकंप तरंगे होती है यह कैसी होती है। तो भूकंप तरंगे की अगर बात करें तो यह तरंगे जो होती है भूकंप तरंगे पराबैंगनी होती है। कैसी होती है? तो भूकंप तरंगे पराबैंगनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। हमें बताना है कि जो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो जो टेलीविजन के आविष्कार की बात करें तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन बेयर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि आईसी बना है। हमें बताना कि जो आईसी जो चिप होती है किससे बनी होती है। तो आईसी की अगर बात करें तो यह ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। हमें बताना कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो नागरिकता की अगर बात करें तो इसका जो विवरण है भाग 2 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। हमें बताना कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर जहांगीर का विवरण मिलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। हमें बताना कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रजत सिक्के जो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है। हमें बताना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इन 4 ऑप्शन में से किस देश से नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेपाल से। तो नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं प्रवाहित होती है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या करेगी, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। हमें बताना कि जो टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आवृत्ति आरोपण को। तो टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति आरोपण तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी, किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि प्राप्त की। हमें बताना है कि किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि प्राप्त की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस ने। तो फ्रांस जो देश है इसने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की। अब देखते हैं अगला प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। हमें बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुमारगुप्त द्वितीय द्वारा। तो कुमारगुप्त द्वितीय ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। हमें बताना कि किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो लोकटक झील की अगर बात करें तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। हमें बताना कि ध्वनि जो प्रदूषण होता है इसे किससे मापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई की अगर बात करें तो इसे डेसिबल से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 20। प्रश्न 20 के घर की विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमें बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 21। प्रश्न 21 के घर की मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं। हमें बताना कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉकेट्स कहते हैं। तो मदरबोर्ड पर जो चिप के लिए जो उपस्थित जो कनेक्शन पॉइंट को सॉकेट कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। हमें बताना कि भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2003 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न 23। प्रश्न 23 का कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। हमें बताना कि जो दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर की बात करें तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हमने क्या देखा था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है। हमें बताएंगे जो सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है। तो सार्क का जो स्थायी सचिवालय है यह काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर है, तो काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 9। इसमें जो भी प्रश्न हमने देखे हैं वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।